आज शुरू करते हैं नया चैप्टर नंबर 9, दैट इज डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल्स। डाइवर्सिटी मीन डिफरेंसेस, वेरिएशन अमॉन्ग एनिमल्स, के एनिमल्स के अंदर कौन से वेरिएशंस पाए जाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल्स की, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। एनिमल्स मुख्तलिफ बेस पे क्लासीफाइड हो चुके हैं, कुछ इनमें से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला जो है ना, एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम और बैक बोन, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उन बेस पे एनिमल्स डिवाइड है दो में, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। Those animals in which the vertebral column or backbone is present is known as vertebrate। जिस तरह हम में backbone present है, हम vertebrates हैं। And those animals in which the vertebral column or backbone is absent is known as invertebrate। जिस तरह coelentrates है, echinodermates है, arthropoda है, तो ये invertebrates में आते हैं, चूंकि इसमें vertebral column और backbone present नहीं होता। Now classification on the basis of cellular arrangement, यानी either tissue present or not। Animals जो है ना classified है 3 में, प्रोटोजोआ, पैराजोआ, मेटाजोआ। ठीक है, अब जो इसे यूमेटाजोआ भी कहते हैं। प्रोटोजोआ वो एनिमल्स है जो यूनिसेल्युलर है। नाउ दीज आर एनिमल लाइक प्रोटेस्टा एंड दीज आर नाउ इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटेस्टा, जिसको हम प्रोटेस्टा एंड पंचाई चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ को दीज आर नाउ इंक्लूडेड इन एनिमल लाइक प्रोटेस्टा। पैराजोआ वो एनिमल है जिनके बॉडीज कई सेल्स पे मुश्तमिल होती है, लेकिन उन सेल्स के दरमियान टिश्यूज अरेंजमेंट नहीं होती। मतलब बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल बट द सेल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू टिश्यूज, यानी इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं पैराजोआ। एक पाइलम है, फाइलम पोरेफरा, दिस इज पैराजोआ इन नेचर। तीसरा है मेटाजोआ, दोज एनिमल हुज बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स बट देयर इज टिश्यू ऑर्गन present in that organism, yani the cells are converted into tissues, so such animals are called metazoa। फोरेफरा के अलावा बाकी जो फाइलम है, सेलेंट्रेट्स, प्लेटीहेलमिंथस एंड सो ऑन, ऑल दीज आर यूमेटाजोआ और मेटाजोआ। हाँ, नो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन के बॉडी डिवाइड हो सकती है पार्ट्स में या नहीं। एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में पहले ये ऑर्गेनिज्म एनिमल्स डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। एसिमेट्रिक एनिमल्स वो होती है जिनके बॉडीज अगर आप किसी भी साइड से इनको डिवाइड कर ले, उनके इक्वल पार्ट्स नहीं आते। दोज आर एनिमल्स हुज बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन ऑफ डिवीजन। सच एनिमल्स इज नोन एज एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। और एक पाइलम है, फाइलम पोरेफरा, ये एसिमेट्रिक है, इनकी बॉडीज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती। दूसरा है सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म हुज बॉडीज कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जिनके बॉडीज तकरीबन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। इनमें दो है, एक है बाइलेटरली सिमेट्रिक, दूसरा है रेडियल सिमेट्रिक। बाइलेटरल सिमेट्रिक वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडीज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है बाय वन प्लेन ऑफ डिवीजन। जिस तरह हमारे बॉडीज को देख ले तो ये अगर हम इस बॉडी को इधर साइड से डिवाइड कर ले तो तकरीबन इनके इक्वल पार्ट्स आते हैं। जिस तरह एक हाथ इसी साइड पे, एक हाथ इसी साइड पे, एक कान इसी साइड पे, एक कान इसी साइड पे, यानी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स जो है ना वो इक्वल पार्ट्स में एक प्लेन ऑफ डिवीजन से डिवाइड हो सकती है। इसी साइड से या इसी साइड से ये डिवाइड नहीं हो सकते। सच एनिमल्स इज नोन एज बाइलेटरली सिमेट्रिक। सो इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हमारे यहाँ बाइलेटरली सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह के एनालिडा है, जिस तरह के आर्थ्रोपोडा है, या इकाइनोडर्मेट्स के जो लार्वल स्टेज है वो जो है ना बाइलेटरली सिमेट्रिक है।
रेडियल सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडीज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है बाय मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन। अगर आप इसको इसी साइड से डिवाइड करें, इसी साइड से करें या इसी साइड से करें तो इनके इक्वल पार्ट्स आ सकते हैं। सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रेडियल सिमेट्रिक। जिस तरह सिलेंट्रेट है या इकाइनोडर्मेट्स है, लार्वल स्टेज में वो बायलेटरा होते हैं, बाद में वो क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। नो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के बेस पे हम एनिमल्स क्लासिफाइड करते हैं तीन में, एसिलुमेट, सीडिसिलुमेट एंड सिलुमेट। एसिलुमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। नो व्हाट इज बॉडी कैविटी? ये जो बॉडी के जो वॉल है और जो हमारा जीआई ट्रैक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बॉडी के वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच जो स्पेस होती है, समझते हैं ना, उस स्पेस को बॉडी कैविटी विच आर फिल्ड विथ फ्लूइड। अब इसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज बॉडी कैविटी और सीलुमेट, सीलोम। अब वो एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, कैविटी खाली जगह को बोलते हैं जहां पे आप फ्लूइड प्रेजेंट हो सकती है। सो एसिलोमेट वो एनिमल है जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, जिनमें सीलोम होता ही नहीं है सिरे से। सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एसिलोमेट, यानी ये बॉडी के वॉल है और ये जीआई यानी ये इनका गट है, इनके बीच लोस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, इसे एसिलोमेट कहते हैं। हम जहां पे पाइलम्स पढ़ेंगे, एक पाइलम है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिंथस, दैट इज एसिलोमेट इन नेचर। दूसरा है सीडोसिलोमेट, सीडो मीन पाल्स, वो एनिमल जिसमें पाल्सीलोम प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज सीडोसिलोमेट। बॉडी कैविटी जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच प्रेजेंट होती है, बिटवीन एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक बात। दूसरी बात, दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लास्टोसील, नॉट फ्रॉम आर्चिंटिरॉन। ये आर्चिंटिरॉन से इसकी ओरिजिन नहीं होती, यानी ये ब्लास्टूला स्टेज में इनकी ओरिजिन होती है, ठीक है ना। सच कैविटी इज पाल्स कैविटी एंड वी कॉल इट सीडोसिलोमेट। जिस तरह के एस्चेलेमेंथस है वो सीडोसिलोमेट में आते हैं। और एक है सीलुमेट। सीलुमेट वो होते हैं जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे बॉडी वॉल और गट के बीच ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और ये आर्चिंटिरॉन से ड्यूरिंग गेस्ट्रुला स्टेज इनकी ओरिजिन होती है। जिस तरह हम आगे पढ़ेंगे मोरोला क्या है, ब्लास्टूला एंड गेस्ट्रुला, तो ये गेस्ट्रुलेशन स्टेज में जब 3 जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान यही गेस्ट्रोसील्स यानी आर्चिंटिरॉन कैविटी से उनकी ओरिजिन होती है, एंड इट इज टोटली लाइंड बाय पेरिटोनियम। सच कैविटी इज नोन एज सीलोमेट, उसे सीलोम कहा जाता है। सीलोमेट जो है ना, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड है, प्रोटोस्ट्रोम, ड्यूट्रोस्ट्रोम। प्रोटोस्ट्रोम वो होते हैं इन विच द माउथ फॉर्म फर्स्टली, जिसमें माउथ पहले बनता है, उसे प्रोटोस्ट्रोम कहते हैं। जिस तरह मोलस्का है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें पस ओपनिंग पहले माउथ बनता है, इसे प्रोटोस्ट्रोम कहा जाता है। जबकि वो एनिमल्स जिनमें डेवलपमेंट के दौरान एनस पहले बनती है, माउथ बाद में बनता है, यानी पहला ओपनिंग जो है ना वो एनस होती है। जिस तरह इकाइनोडर्मेट्स है या कार्डेट्स है, तो इसमें डेवलपमेंट के दौरान पहले बनता है क्या चीज़, एनस बनती है, माउथ बाद में बनता है, इसे ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। एक और क्लासिफिकेशन भी है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड टेप्रोब्लास्टिक। वो एनिमल जिनकी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, बॉडी के 2 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म लेयर उसमें नहीं होती डेवलपमेंट के दौरान। अब जिस तरह जो है ना हमारे यहाँ सिलेंट्रेट है वो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है, और दोज एनिमल हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, यानी उसकी बॉडी 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, और डेवलपमेंट के दौरान उनकी बॉडी इस 3 लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म्स। समझते हैं ना। ऐसे को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक।
सो सिलेंट्रेट के अलावा जितने भी फाइलम्स आगे हम पढ़ेंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है। तो ये जो हमने मुख्तलिफ बेस पे क्लासिफिकेशन की, इस बेस पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के फाइला है आप लोगों के कोर्स में, जो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ पे हम सीलूमेट, सीडोसिलीमेट की जिक्र बार बार करेंगे ताकि फिर क्लियर हो, और वहाँ पर इसकी डायग्राम्स भी मैं बनाऊंगा कि सीलूमेट क्या चीज़ है और सीडोसिलीमेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है।